हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लेकर आऊँ भाई स्पेशल आपके हिंदी। और हिंदी में मैं आपसे जो आज पढ़ाऊँगा भाई, वो मैं आपसे पढ़ाऊँगा आज वर्णमाला। ठीक है, मैं आपसे वर्णमाला पढ़ाऊँगा भाई। इसमें आपका घोष पढ़ाऊँगा और आपसे पढ़ाऊँगा प्राण। ठीक है, तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। देखो, जितने भी क्वेश्चन कराऊँगा भाई, सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। अब पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा कि क्वेश्चन भाई हमारा सबसे पहले है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। अब इनमें से कौन सा वर्ण आपका स्त्रीलिंग नहीं है भाई। देखो, छोटी, रेरी और आपका बड़ी, ये आपकी स्त्रीलिंग है। लेकिन जो आपका बड़ा हुआ है, जो आपका स्त्रीलिंग नहीं है, तो उसका आंसर आएगा आपका डी। देखो, मैं आपको बहुत कम टाइम में कराऊंगा, थोड़ा तेज़ी से ट्राई करना भाई। सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालव्य से होता है। अब तालव्य से कौन सा होगा, आपका छः का। ठीक है, लूठित ध्वनि कौन सी है, तो सही आंसर आएगा हमारा रे। इतनी तेजी से करना क्वेश्चन भाई आपने वहाँ पर। इसके बाद ओष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन, अल्प्राण, एगोस वर्ण कौन सा है, तो सही जवाब आएगा आपका पै। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त का वाक्य चुनाव कीजिए। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, सुनो सुनो वह गा रही है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, राम नरेश गोबर गणेश है। तो उसका सही जवाब कौन सा आएगा, सुनो सुनो वह गा रही है, बी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है। अब अगर कोई भी आप बात कहोगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वहाँ पर आपका इस तरह से निशान आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा चिन्ह आपका, उद्धरण चिन्ह। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर भाई हमारा 7, उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है, तो सही जवाब आएगा आपका दंतोष्ट्य। ठीक है, 8वां, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, तो उसका सही जवाब क्या आएगा आपका, डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक हो गया भाई। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा भाई आपका, ए के उच्चारण में खालिस्तान और खालिस्तान की सहायता ली जाती है। अब देखो, जो ए आएगा इसको याद रखियो, कंठ भी है भाई और आपका तालव्य है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत तेजी से ट्राई करना भाई। हिंदी और जीके ही ऐसी है जहाँ पर आप अपना टाइम पेपर में बचाओगे। इसके बाद कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है, तो ये हमारा कौन सा है भाई, अर्धविराम। अगर इस तरह से आएगा अर्धविराम, इस तरह आएगा तो अल्पविराम। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो छोटी बड़ी। इसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं भाई, स्वर। द किंचु हलंत होता है, द ए कै हलंत, पेट पटासा हलंत और ए, तो क्या बोलेगा आपका दक्ष। ठीक है, इसके बाद ढ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब देखो, जो ढ है भाई, ट ठ ड ढ, देखो ट ठ ड ढ, तो यह होगा आएगा आपका ट वर्ग है, चौथा अक्षर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो लिपि जो चिन्ह है इनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं भाई, वर्णमाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हास्य स्वर आपके 4 और दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके 7, 7 और 4 11। तो हिंदी में स्वर कितने आपके 11 और संस्कृत में स्वर कितने आपके 13। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका सी,
अंग और ए, इसको स्टार्टिंग को बोलते हैं अनुस्वर, और जो अंग है इसको क्या बोलते हैं भाई, विसर्ग। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18। अब क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कहता है भाई, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा डी। क्या आएगा, समर्पक ध्वनि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो याद रखिए प्लुत स्वर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आएगा भाई 20 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके, 25। अब ये स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं भाई, जो शरीर के किसी हिस्से को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखो ए और आपका आई, कंठ तालव्य। इसके बाद हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। अब देखो कै के बाद कभी आप इसमें ख कर दो कि कै ख, उसने कहा व्यंजन दिखाई देता है तो आपका अक्स आएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है भाई, सही जवाब आपका आएगा शब्द। क्या है भाई, अर्थ किसका होगा, जो सही शब्द होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है। अब दंत्य कौन सा आएगा, अब जो आपका दंत्य आएगा वो आएगा आपका, देखो टे ठे डे ढे न, भाई टे है यूं नहीं आएगा, दंत्य आपका आएगा से। तो यहाँ तक हो गया भाई। इसके बाद हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा वो आपका आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया आपका, 23 तक। अच्छा 24 पर, निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है। देखो दंत्य जो आपका वर्ण आएगा वो आपका आएगा बी, से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अब अनुनासिक क्या होता है, बात के पंचम अक्षर, तो उसका सही जवाब आएगा आपका बी, मैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है। अब कौन सा वर्ण घोष आएगा, तो ग आएगा। ठीक है। इसके बाद लय और सह का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो उसका सही जवाब आपका आएगा सी, दंत है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। अब देवनागरी की वर्ण ध्वनि कौन सी, भाई कंठ भी है आपका, दंतोष्ट भी है, मूर्धन्य भी है आपका, गिरवा ध्वनि नहीं है, तो उसका सही जवाब हमारा क्या आएगा भाई, सी आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आएगा भाई 29, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो इसका जो सही जवाब आपका आएगा, कोई बता सकता है, तालव्य। अब इसका आएगा आपका बी, झ। भाई बोल कर देखोगे झ, तो जो जीव है ऊपर कहाँ लगते हैं भाई, तालव्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती न व्यंजन में, उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब आएगा आपका अयोग वहा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, सही जवाब आपका आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को किस क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, कोई बता सकता है भाई। तो जो वर्णों को अलग अलग दिखाना है भाई, क्या कहा जा, वर्ण विच्छेद। स्वरों का उच्चारण होता है, कोई बता सकता है भाई, बिना किसी की सहायता से। भाई स्वर क्या होता है, स्वतंत्र ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। भाई हास्य भी है, प्लुत भी है, भाई प्लुत भी है। अब स्वर का उच्चारण नहीं है, संयुक्त भी है, तो हमारा क्या आएगा आपका, आपका दैवित्य।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो उसका सही जवाब आपका आएगा सैगोस। इतने स्पीड से वहाँ क्वेश्चन देखना, आंसर देखना, तुरंत उसका आंसर बताना है। ठीक है भाई। जीके और आपकी हिंदी ऐसी है जिसमें आप टाइम बचाओगे, वरना मैथ और रीजनिंग में आपका टाइम लगेगा ही लगेगा भाई वहाँ ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 36, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हास्य से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? तो भाई क्या कहते हैं? गुरु स्वर। भाई गुरु की 2 मात्रा होती है, लघु की 1 मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 37, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो क्या स्थान है भाई? काकल्य। क्वेश्चन नंबर 38, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। अब विसर्ग का जो आपका उच्चारण स्थान है भाई, वो कहाँ काउंट होता है आपका? भाई कहाँ? भाई अनुनासिक नहीं है, ओष्ठ नहीं है, तालव्य है, वो आपका कंठ है विसर्ग। भाई विसर्ग क्या होता है? जैसे मुझे आपसे कहा नी शुल्क, और जब मैं नी शुल्क लिखूंगा तो यहाँ बीच में 2 आते हैं ये अनुस्वर वाले, इनको क्या बोलते हैं भाई? विसर्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार का होता है? तो सही जवाब हमारा आएगा एगोस। भाई एगोस 1 2 और सैगोस कौन सा आएगा? 3 4 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा? य, र, ल और आपका व। क्वेश्चन नंबर 41, स्पर्श व्यंजन भी है भाई, कंठ व्यंजन भी है, एगोस भी है, और एक कौन सा आपका? महाप्राण। तो वो हमारा कौन सा आएगा इनमें? वो आएगा आपका ख। इसके बाद ओष्ठीय वर्ण किस विकल्प में है? भाई ओष्ठ्य क्या होता है? जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखो पै फै बै बै तो पहले ही आएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। अब महाप्राण में कौन कौन से आते हैं आपके? भाई ख, छ, अट्ठ, ठीक है। इसके बाद 44, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? अब इसका सही जवाब आपका आएगा युग्मक ध्वनि। ठीक है। जब एक ध्वनि का द्वित्व का मतलब है जब उसके 2 भाग हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 45, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? तो उसका सही जवाब आपका आएगा भाई बी, वह। क्वेश्चन नंबर आपका भाई 46, 46 क्या कहता है? 46 आपका है भाई कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? अब स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में भाई यहाँ पर आपका? अब देखो ध्यान दो भाई, क, च, प, द, य, स यू नहीं आएगा इसमें भाई, है तो यू भी नहीं आएगा, है यहाँ यू भी नहीं आएगा, तो आपका पहला आएगा। अर्ध विवर्त स्वर है तो कौन सा आएगा आपका? ए। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, वे कौन सा है भाई? आपके निरानुनासिक स्वर। अंतस्थ और उष्मा वर्ण कितने होते हैं भाई? अंतस्थ 4, उसमें कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं, टोटल आपके 8 आएंगे। ठीक है। इसके बाद आपका र का आपका विवरण है। अब र का विवरण कौन सा आपका? भाई देखो इतने क्वेश्चन को तो आपको बेसिक भी याद होंगे कि आपका वत्सर भी आएगा, जो आपका लुठित भी है, सैगोस भी है, और एक आपका अल्पप्राण व्यंजन भी है। इसके बाद काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य जो वर्ण आएगा कौन सा आएगा आपका? है आएगा। यह का उच्चारण स्थान है। अब यह का उच्चारण स्थान कौन सा आपका? तालव्य। 53, निम्न में कौन सा समूह सही नहीं है? अच्छा सही नहीं है, देखो
च छ ज झ मूर्धन्य, प फ ब भ म। आपका जो 53 है भाई, इसका यू भी सही है 53 का, तो कंठ है, क ख ग घ है भाई, यू भी सही है। आपका वत्सर है, न ल र स भाई, यू भी सही है। लेकिन मूर्धन्य में देखो आप एक बार, च छ ज झ भाई, यू गलत है, ये आपके तालव्य हैं। ठीक है, ये आपके कौन से हैं, तालव्य। अब देखो मुझे आपसे कहा ट ठ ड ढ, तो ये आपके मूर्धन्य है। क्वेश्चन नंबर 54, स्पर्श दंत्य एगोस और महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो सही जवाब आपका आएगा थ। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा निरानुनासिक आएगा। संयुक्ता अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो सही जवाब आपका आएगा भाई, देखो संयुक्त आपके व्यंजन होते हैं 4, अक्षय, तरह, अज्ञ और सरह। ठीक है, इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 57, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? तो इसका सही जवाब आपका आएगा ड। क्वेश्चन नंबर 58, किसके उच्चारण में वत्सर्य की सहायता ली जाती है? इसका सही जवाब हमारा आएगा स में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, देखो सारे आए हुए क्वेश्चन है। 59, तय और दय को उच्चारण स्थान स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? तो भाई क्या कहते हैं, दंत्य। क्वेश्चन नंबर 60, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? अब तालव्य ध्वनि कौन सी भाई आपकी, देखो इसमें आप याद रखियो च छ ज झ ड ढ भाई, ये तो बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यू सही आएगा इसका। इसके बाद भाई आपका क्वेश्चन नंबर 61, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती? बोल कर देख लो आप। आपका आएगा जय च स घ, आपका सी आएगा। कर्ण से उत्पन्न होने वाले आपके वर्ण कौन से भाई, ग और घ आएगा। मूर्धन्य स्पर्श सैगोस नासकीय अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो 63 का कौन सा आएगा भाई, याद रखिए आपका सी आएगा अणय। 64, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अब अनुनासिक कौन सा आएगा आपका, सी आएगा भाई अणय। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ? अब अनुनासिक का जो प्रयोग हुआ कहाँ पर हुआ आपका, चांद और सांस में हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्ति स्वर कौन से हैं? तो इसमें आपका ए आई आएगा। 67, हास्य दीर्घ और पलु स्वर किसके प्रकार हैं? भाई स्वर के हैं। है का उच्चारण स्थान कौन सा है भाई, कंठे में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 69, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है आपका, कै। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इंपोर्टेंट आपका वर्ण। क्वेश्चन नंबर आपका 70, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? तो उसका सही जवाब कौन सा आएगा भाई आपका, भाई तो ऑप्शन आपका आएगा छोटी। ठीक है भाई, तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। टोटल में आपसे वर्णमाला कराऊंगा, और वर्णमाला में आज तो मुझे कराया आपसे 71 क्वेश्चन। टोटल जो आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा भाई वर्णमाला में, वो कराऊंगा 302। अगर आप 302 क्वेश्चन भाई पढ़ लोगे ना, आपका चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका यूपी एसआई हो, चाहे आपका लेखपाल हो, वीडियो हो, बीडीओ हो, चाहे फिर आपका यूपी पीसीएल हो, इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।